ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमावन और मेनका शुद्ध हृदय से उस सपन के फल की प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कतर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने प्रसादों को बुलाकर सती के गुणों का अत्यंत प्रति पूर्ण वर्णन करने लगे। वह सब उन्होंने संसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थल आश्रम की सुंदर शीतलती तथा नीति रीति का परित्याग करके वह दिगंबर हो गए। और बच्चों, शिवजी जब इनका दक्ष का सिर सुर लगा चुके, सबको उनकी इच्छा का वर दे चुके, अपने कैलाश आए, अपनी सती के शोक में डूब गए। वो सती का शोक में डूब गए और वो अपने प्रसादों को बुला के उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि मेरी सती ऐसी थी, मेरी सती ऐसी थी, मेरी सती, मतलब वो ये दिखा रहे हैं क्योंकि ये तो भगवान हैं। भगवान को पता है कि सती पार्वती का रूप धारण कर चुकी हैं और वो आएंगी, तो ये तो लोक लाज, जैसे लोक लाज दिखाते हैं। गृहस्थी का कैसा दुख होता है, क्योंकि बच्चों आप ये देख लो कि गृहस्थी का किसी भगवान के साथ गृहस्थी का संबंध नहीं जुड़ता। ये शंकर भगवान का गृहस्थी का संबंध जुड़ता है। ये कह देते हैं ना कि इनका भी तो गृहस्थी है, शिव भोले का। देखो, शिव भोले का गृहस्थी है। शिव भोले ने अपना गृहस्थी बसा के, जब हम लोग को ये बताया गया कि ऐसे गृहस्थी बसाया जाता है, और जो शंकर भगवान के कदम में कदम चल के गृहस्थी बसाता है, उसका गृहस्थी बच्चों कभी नहीं टूटता। उनका गृहस्थी, जैसे शिव भोले का गृहस्थी कितना युग बीत गया है और इनका गृहस्थी अभी तक है, वैसे के वैसे ही गृहस्थी अगर आप लोग शंकर भगवान के पद
चीन में चलोगे तो गृहस्थी कभी नहीं बिगड़ता। ये जो छोटी छोटी बातों पे तलाक हो गया, छूटना हो गया, लड़ाई हो गया, दंगा हो गया, कलेश हो गया, घर में बना बनाया खाना नहीं खाना। बच्चों, कईयन घर में तो ऐसा होता है कि एकदम राजी खुशी खाना पीना बनाएंगे और खाना परोस देंगे और उस खाना को नहीं खा सकेंगे। इतना ज़्यादा उपद्रव हो जाता है, यह आपस में हो जाता है, जैसे माँ बेटों में हो जाता है, पिता बेटे में हो जाता है, बहू सास में हो जाता है। बहुत ज़्यादा या बच्चों करके आपने कलेश हो जाएगा दोनों मियाँ बीवी में, तो वो खाना नहीं खा सकोगे। तो शंकर भगवान ने हरेक दुख का, हरेक सुख का, हरेक चीज का अपनी गृहस्थी बसा के बताया है कि ऐसे गृहस्थी बसाओ तो आपका गृहस्थी नहीं उजड़ेगा। जैसे शिव भोले ने गृहस्थी बसाई है। शिव भोले के बच्चे 13 हैं। शिव भोले के बच्चे पुत्र और पुत्री 13 हैं। तो उनने भी अपना गृहस्थी बसाया है और आप लोग भी सुख शांति से घर बसाओ। अगर देखो बच्चों, दोनों हाथ से ताली बजता है, ये दुनिया कहती है दोनों हाथ से ताली बजता है। अगर एक हाथ से हम नहीं बजाएंगे तो सिर्फ चांटा लगेगा। तो बच्चों, आप एक एक को तो नोना पड़ता है। जैसे कि अगर पति बोल रहा है तो पत्नी को झुकना पड़ेगा, और पत्नी बोल रही है तो पति को झुकना पड़ेगा। और दोनों अगर बराबर हो गए तो महायुद्ध होना ही है, महाभारत का। तो बच्चों, आप शांति से और प्यार से अपनी गृहस्थी बसाओ जैसे शिव शंकर भगवान ने बसाया है। तो आप लोगों का भी परमात्मा शिव शंकर भला करेंगे। शिव शंकर पार्वती आपके घर में स्वयं विराजेंगे। दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थल आश्रम की सुंदर देखो, इसमें बताया गया है जो अपने गृहस्थल में होती है। गृहस्थल आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वह दिगंबर हो गए और सब लोकों में उत्तम की भांति ब्राह्मण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। मतलब जैसे कि विरही उसको कहते हैं, विरहा को, जो रोता है, गाता है, टेंशन होता है, चिंता करता है, वो शक्ति के उससे चारों तरफ घूमने लगे। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपनी पत्नी के गम में सन्यासी बन गया है। तो वैसे ही शंकर भगवान लोक को दिखा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। अवस्था दर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुण्य कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक ग्रस्त करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इसे सती का मतलब आत्मा से दर्शन करने लगे, शंकर भगवान करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वह भगवान शिव चिरकाल तक शीतल भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वह प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्वाकार परम ब्रह्मा है। तंदारत जब असंख्याय वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उनके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय मार्जन जानित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिगत हो गई। मुनि उस बालक के 4 भुजाएं
थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। भगवान ने कईयन बरस तक समाधि लिया। पहले तो सती के वियोग में घूमते रहे, बहुत युग तक घूमते रहे। फिर उन्होंने अपने कैलाश आए, कैलाश आके उन्होंने समाधि लिया। बहुत साल तक समाधि लिया। समाधि टूटने के बाद जब ये उठे हैं तो ये इनके मुख से पसीना की एक बूंद गिर जाती है। पसीना की बूंद गिरने से वहाँ पे एक शिशु के रूप में परिवर्तन, मतलब एक शिशु होता है, बच्चा हो जाता है उस पसीने से। भगवान शिव के ललाट से उस समय आश्रय मुक्त पसीने का एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिगणित हो गई। मुनि, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। घुति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्साह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोक 4 परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। वह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वह प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही सत्य नय के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उनका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित धारण करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई थी। बच्चों, जब शंकर भगवान के पसीना से बच्चा पैदा लिया तो क्योंकि सती तो आत्मदाह कर चुकी थी, तो शिव भगवान के पसीने से एक बालक उत्पन्न हुआ। तो धरती माता ने जल्दी से रूप बना के, स्त्री का सुंदर सा रूप बना के उस बच्चे को गोद में ले लेती है और गोद में लेके अपना स्तन पिलाती है, दूध पिलाती है अपना, और माथा चूम के बहुत प्यार से उसके साथ उसे खिलाती हैं। क्योंकि ये था ना कि अगर छोटा बच्चा शिव जी को हुए हैं तो फिर लालन पालन तो कोई ना कोई करता ही। तो शंकर भगवान इनको अब आशीर्वाद दे देंगे कि आप का जो ये गोद में बच्चा है तो आप ही का नाम से चलेगा। भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाली परम कोतकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेजस्वी शंभु के आश्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। वासुदेव, यह प्रियकारी बालक अज्ञापी मेरे जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी खलित, मतलब तुम्हारे पुत्र के नाम से ही इसके नाम जुड़ेगा, खलित होगी। वह सदा
त्रिविधा तपों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। वह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपने रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसे कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वह लोक चार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त ज्ञानों को सिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंत सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दीर्घ लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, आज मैं शुगर का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, क्योंकि हर एक घर में एक ना एक जने को शुगर है। तो आपके अगर शुगर है, और अगर आपके अगर चाहे ना हो शुगर, जब भी आप एक काम करा करो, नीम लाके कच्ची पत्ती का नीम अच्छा इतना लियाओ जिसमें तोलने में 1 पाव जितना हो पत्ता, इतना पत्ता, और पत्ता को साफ धो लो। धोने के बाद आप गर्म पानी, जैसे पानी उबाल लो, पानी खूब ही उबालो पानी। जब पानी खूब उबल जाए, फिर इसके बाद आप 1 बाल्टी पानी में डाल लो सारा पानी को, और जितना गुनगुना पानी में नहा सकते हो आप नहाओ। और अगर आप अगर नहाना नहीं चाहते, ज़्यादा कड़वा, क्योंकि दातुन वगैरह भी उससे करो, तो आपका शुगर जैसे 400-500 हो, और आप अगर नीम के पानी में लगातार नहाते हो 3 दिन, तो आपका शुगर 100 रह जाएगा, 115 रह जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे शर्मा जी का शुगर जिस टाइम था, बहुत ज़्यादा शुगर था, 35 साल रहा शर्मा जी के शुगर। तो मैं यही करा करती। तो फिर मैं रात सोची, मैं लिटे मैं सोची कि चलूँ मैं ये बता दूँ, हो सकता है आप लोगों का भला हो जाए। तो आप फिर उसमें नहाओ। और अगर शुगर ज़्यादा होता हो, देखो बच्चों, अगर ये आप नीम का पत्ता लगाओगे तो जो सुई लगाते हैं ना, वो सुई आपकी छूट जाएगी, क्योंकि शुगर बढ़ेगा नहीं, आप सुई लगवाओगे नहीं। जैसे कि आपका शुगर हो गया 400-500 शुगर हो गया, हमारे शर्मा जी के 700 शुगर हो जाया करता। वो एकदम आंख बंद करके ऐसे, चंदा शुगर हो गया चेक करा करती मैं, शुगर ज़्यादा मिला करता। तो हम क्या करा करते कि नीम की पत्ती एकदम कोमल पीस लिया करते। पीसने के बाद मिक्सी में, एक मिक्सी बना रखा था हमने, और फिर इसके बाद सरसों तेल में उसको खूब मिला लेती, वो मलहम के जैसे हो जाता। फिर उनके चोटी से लेके अंगूठे तक सारे शरीर में हम मालिश करते, और फिर ये चेक कराने, आधा घंटा धूप में रहते, और फिर ये चेक कराने जाते नहाने के बाद। नहा धो के जब चेक कराने जाते तो 700 शुगर होता, तो बच्चों सिर्फ 150 शुगर रह जाता, 160 शुगर रह जाता शर्मा जी के। तो बच्चों, अगर आप नीम के पानी से जैसे आज नहा लो तो 24 घंटा रहता है शरीर में नीम का पानी का तासीर। तो जैसे आप 3 दिन लगातार नहा लिए, फिर इसके बाद शुगर है तो, या शुगर
कंट्रोल हो गया तो आप एक दिन नहा लो, 8 दिन के बाद फिर एक दिन नहा लो, फिर 8 दिन के बाद फिर नहा लो। पानी इसके नीम के पानी से कुल्ला दातन भी करो और आप इससे नहाओ। आपको शुगर में इतना फ़ायदा मिलेगा बच्चों, इतना फ़ायदा मिलेगा कि पूछो मत। मैं छोटा छोटा ये उपाय, गोडे दर्द का, कमर दर्द का, आँख का, नाक का, ये थोड़ा थोड़ा मैं इन्हीं में बताती रहूँगी। ये शिव पुराण में और भागवत में आप ज़रूर सुना करो, और अगर आप अमल करोगे तो आपका फ़ायदा भी होगा, और आपके जो पुराना से पुराना शुगर है वो भी, और आपकी गोली भी छूट जाएगी। और जो आप ये टीका लगाते हो सिरिंज, ये भी आपका छूट जाएगा। आप ये करके देखो बच्चों। शुगर का आगे 2-4 उपाय और है मेरे पास, ये भी बताऊंगी। 2-4 चीज़ और है इलाज का, ये भी बताऊंगी। आप करके देखो बच्चों। आप ज़रूर ये लिखोगे, पक्का 100% कह रही हूँ बच्चों, आप ज़रूर लिखोगे कि दादी राहत मिली है। और आप करके देखना, क्योंकि इसमें बच्चे दौलत पैसे नहीं लगता। शरीर एक शुगर होता है तो भूख मर जाता है, भूख खत्म हो जाता है, भूख नहीं लगती, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर आप इसको करोगे, अगर जो तेल का और इसका बताई हूँ, जो मिक्सी में पीस के आप तलुए में लगाओगे और पूरे शरीर में लगाओगे, देखना बच्चे एकदम आराम हो जाएगा। जैसे कि अब ठंड है, ठंड में तो बच्चा कोई भी नहा नहीं सकता ना जल्दी जल्दी, तो आप गर्म पानी से नहाओ, उबाल के पानी नीम का। और एक टेम अगर आप दवाई इसका मलहम बना सकते हो तो आप डिब्बा में बना के रख लो, और जब भी कभी ज़्यादा हो तो हथेली में और पैर की तलुए में आपने मालिश करना है। जब कड़ुआ जीभ हो जाए, कड़ुआ जीभ हो जाएगा बेटा, जिस टाइम मालिश करोगे पैर का और हाथ के तलुए का, पैर के तलुए का और हाथ की हथेली का, तो कड़ुआ जीभ हो जाएगा। आप समझ जाना कि शुगर कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल हो जाएगा आपका, और आप का भला होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।